हाँ जी, गैरत के नाम पर जो कत्ल हैं वो हमारे माशरे में जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जिस केस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं वो महरोश नामी लड़की है, 22 साल उसकी उम्र थी। उसके खावंद ने उसको घर से भगाकर शादी की और ये दोनों ही पहले से शादीशुदा थे और उसने अपनी बीवी को मारने के बाद उसकी लाश रूही नाले में फेंक दी। इससे कबल भी कुछ 3-4 रोज़ पहले एक वाक़या सामने आता है सिटी रायबंड में। एक शख्स, वो भी पसंद की शादी थी, 2 माह बाद उसने भी अपनी बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और उसकी लाश घर में छोड़कर फ़रार हो गया। अब ये गैरत के नाम पर जो कत्ल हैं और जो घर से भागती हैं बच्चियाँ, अपने माँ बाप की पगड़ियों को ठोकर मारकर घरों से निकल आती हैं और एक अनजान शख्स, एक ऐसा शख्स जिसके मुतल्लिक़ वो जानती भी नहीं, चंद हफ्तों चंद महीनों की उसके साथ रफ़ाकत होती है और उसके पीछे वो सालों की रफ़ाकत छोड़कर घरों से आ जाती हैं। उनका मुस्तकबिल क्या होता है, वो मार दी जाती हैं या उन अपनी इज़्ज़तें गवा बैठती हैं, कहबा खानों की ज़ीनत बन जाती हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हैं अंदलीब मुस्तफ़ा। उनसे जानते हैं इस हवाले से कि ये मामला जो है वो किस हद तक माशरे में जो है हमारे सराहियत कर चुके हुए हैं, इनकी रोकथाम जो है वो किस तरह से हो सकती है और इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उनमें जो मुल्ज़म होते हैं उनकी सज़ाओं की क्या रेशो है अदालतों में। तो इस हवाले से जानते हैं हम अंदलीब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? फ़ाइन, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अंदलीब, ज़रा थोड़ा बताइएगा, केस आपको पता है कि जिस हवाले से हमने डिस्कस करना है, अब ये गैरत के नाम पर जो कत्ल हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी, इनकी रोकथाम हो सकती है? बच्चियों के मुतल्लिक़ उनके पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी है? तो इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए जी, मैं तो हर इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, बीइंग अ लॉयर और बीइंग अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ जो ये बताऊंगी कि कत्ल जो हुआ है वो किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। ऑनर किलिंग को यू कांट सपोर्ट। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बच्ची घर से भागी या किसी बच्ची ने मर्ज़ी की शादी की तो उसका कत्ल ही बनता था, वो वाजिबुल कत्ल थी। ये तो कहीं पे भी नहीं है। मर्डर कैन नॉट बी स्पेयर। लाइक जो क्रिमिनल है, जिसने मर्डर किया है, उसको आप माफ़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी। वालिदैन की ज़िम्मेदारी देखिए जी, वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये होती है कि अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, बेटियों को एक अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं। लेकिन हमारे मुआशरे में जो एक चीज़ सामने आ रही है, आप कहेंगे कि शायद मेरा वर्डिक्ट डिफरेंट है, वो ये आ रही है कि यहाँ पर बहुत सी पढ़ी लिखी लड़कियाँ जब वो अपनी मतलब कोई ज़िंदगी में कोई सिलेक्शन या चॉइस करना चाहती हैं, जो कि उन्हें दीन भी राइट देता है, तो वहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी एक नाम नहाद इज़्ज़त या उस चीज़ को एक मोहरा बनाकर उन बच्चियों को ना सिर्फ मेंटली फ़िज़िकली टॉर्चर करते हैं, बल्कि बसा औकात तो उनका मर्डर भी कर दिया जाता है। अब देखें, मैं आपने जिन केसेस का हवाला दिया, मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ, मैंने मेरी नज़र से भी गुज़रे। देखिए, 2 मियाँ बीवी अगर साथ रह रहे हैं, आपका निभाह नहीं हो रहा, आप एक दूसरे को छोड़ दें। ये कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपकी बीवी अगर किसी और जगह इंडल्ज हो गई, इन्वॉल्व हो गई या कहीं मर्द हो गया तो आप उनमें से किसी को भी कत्ल कर दें। यहाँ पे आपकी गैरत साबित हो जाएगी। गैरत का पैमाना हम लोगों ने गलत सेट कर लिया है। गैरत ये नहीं है, ठीक है। पहले जब हम कोर्ट्स वगैरह में केसेस करते थे तो ये प्ली ले ली जाती थी कि सडन प्रोवोकेशन जो है वो एक अचानक से गुस्सा आया और जी मेरे से ये काम हो गया, या वो अब नहीं है। अब ग्रीव एंड सडन प्रोवोकेशन को भी जुर्म ही उसी तरह से माना जाता है कि ये नहीं है कि आपको गैरत सिर्फ इसी बात पे आती है। आपको आप गैरत करें अगर आपके घर की औरत कमा रही है, आपके घर की औरत बदहाली का शिकार है, आपके घर की औरत मुआशी मसाइल का शिकार है, आपके घर की औरत देखें कि किन किन चीज़ों का शिकार है, आप उस पर गैरत करें। ये गैरत नहीं है कि जहाँ किसी बच्ची ने या किसी औरत ने अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने का सोचा, आपने उसका ज़िंदगी का हक ही छीन लिया। अंदलीब, देखें, जो हमारे माशरे में घरों से बच्चियों के भागने का एक सिलसिला है ना, उसके पीछे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब वो सोशल मीडिया, एक मोबाइल हमारे हाथ में है ना, अब घर में बच्ची हैं, जवान बच्ची हैं, वो मोबाइल लेके कमरे में बैठी हुई हैं, उन पर कोई निगरानी नहीं है, कोई देख नहीं रहा कि ये क्या कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं, इनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पर क्या है। हालांकि इसको पॉजिटिव लिया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन हमारे यहाँ इसको नेगेटिव साइड पर लेकर चलते हैं लोग ज़्यादातर।
अब आप उन बच्चियों के लिए क्या सजेस्ट करती हैं कि जो बच्चियां इस तरह से देखें, सोशल मीडिया पे लोग शिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो शिकार की तलाश में होते हैं, और जो कम उम्र की बच्ची हैं, कच्चे ज़हन होते हैं उनके, आप उनको ट्रैप करना आसान होता है, और वो उस ट्रैप में जब आ जाती हैं तो वो फिर अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी रोन देती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी बच्चियों के लिए कि उनके पेरेंट्स उनको क्या सजेस्ट करें, उनके साथ किस तरह ट्रीट करें, और उन बच्चियों को क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, हमें बच्चियों को थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए। सबसे पहले बात ये है, अभी तक मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ में जाती हूँ जहाँ पे मैं देखती हूँ कि बच्चियों में ख़ुसूसन बड़ी अभी तक पाबंदियाँ हैं। मिडिल क्लास में आपने ये नहीं देखना, आपने उधर नहीं जाना, लड़कों के साथ बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कहती आप लड़कों के साथ उनको गुला मिला दें, लेकिन एक लड़की का, एक वो लड़की जो बुर्के चार दीवारी घर में बंद है, जिसका एक्सपोजर नहीं है, और एक वो लड़की जो हर वक्त अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अपने फेलोज़ चीज़ें देख रही है, उसकी नज़र से बहुत सारी चीज़ें उसके मुशाहिदे में आ रही है, उसके गलत होने के, उसके किसी ट्रैप होने के चांसेस कम हैं, जो कि मैंने अपनी फील्ड में भी देखा, बनिस्बत उस लड़की के जिसने कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा, ये जिसे आपने ओवर प्रोटेक्ट कर दिया है। आप बेटियों को दीन की तालीम भी दें और दुनिया की भी दें, और उन्हें ये सारे वाक़यात और चीज़ें समझाएं जो माशरे में हो रही हैं। अब देखें, जैसे हम बाज़ दफ़ा बात करते हैं कि जी लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए या बच्चियों को बताना चाहिए अवेयरनेस या इस तरह की, तो वो बड़ी मायूब समझी जाती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आप जब बच्चियों को अवेयरनेस देंगे तो उन्हें पता होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कैसे नुकसानदेह हो सकती हैं, हमें किसी मर्द से किस हद तक बात करनी है या किसी के कहने पे घर से नहीं निकलना। एक जो ऐसी बच्ची है जो बिल्कुल इनोसेंट है, जिसका कोई एक्सपोजर ही नहीं है, जिसको आपने बिल्कुल पैम्पर्ड रखा, जैसे हम उम्मन अपनी बच्चियों को रखते हैं, द मोमेंट अगर उसको कोई वो गजरे या वो फूल या कोई फ़ोन पे बात करेगा, उस बच्ची की तो एक पूरी वो फिल्म पिक्चर बन जाएगी कि जी पता नहीं कोई बंदा मुझ पे कितना मर रहा है और मैं तो इसके लिए सब कुछ कर गुजरूं, बनिस्बत उस बच्ची के जो बाहर आती जाती है, जिसका एक्सपोजर है, जो ये बातें अपनी दोस्तों से सुनती है कि फ़लाँ लड़की के साथ धोखा हुआ या फ़लाँ को इस तरह वरगला कर उसकी इज्जत लूटी गई। तो थोड़ा सा अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दें। सोशल मीडिया की जो बात है, देखें यहाँ पर पेरेंट्स का थोड़ा सा चेक ज़रूरी है। अगर आपकी बच्चे दरवाजे बंद करके बैठती है या फ़ोन लेके गायब हो जाती है, आप फिर वो देखें। आजकल तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि बच्चे अगर यूट्यूब पर भी हों तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू कि वो बच्ची क्या देख रही है। तो थोड़ा सा बच्चियों के साथ एक पेरेंट्स अपना इंटरेक्शन फ्रेंडली रखें ताकि वो आपसे चीज़ें डिस्कस कर सके। ये जो हमारी फ़ौरन से अगर कोई बच्ची कहते हैं वो फ़लाँ बच्चा मेरा क्लास में मेरा दोस्त है, उस पर माएँ भी स्पेशली और बाप भी इतना एग्रेसिव रिस्पॉन्स देते हैं कि बच्चे खौफजदा हो जाते हैं, वो आपसे शेयर नहीं करते। तो बच्चों के दोस्त बन के रहें। बिल्कुल, सख्ती किसी बात का कोई हल नहीं है। बच्चों को मैं भी इसी चीज़ का हामी हूँ कि आप बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, उनको अवेयरनेस दें माशरे के मुतालिक के माशरे में क्या कुछ होता है। जब आप खुद से अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे तो मेरा ख्याल इन वाक़यात की 100% तो नहीं मैं कहता, लेकिन इनमें कमी ज़रूर वाक़या होगी। दूसरा मैं बताएं कि ये जो गैरत के नाम पे कत्ल, जैसे ये महरोश लड़की का मर्डर हुआ है काने में और उसकी लाश उसके खामद ने रुई नाले में फेंक दी, इन केसेस के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि ये जो मुलज़म हैं जिन्होंने ये कत्ल किए हुए हैं या आए रोज़ ये वाक़यात सामने आते हैं, तो इनके मुतल्लिक़ मुझे बताएं कि अदालतों में इनके केसेस जो हैं उनकी सज़ा की रेशो क्या है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे मामला जो है ना वो देखने में आते हैं कि जो गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं ना, वो एक घर के ही, मकतूल भी एक घर का, कातिल भी एक घर का और मुदई भी एक ही घर का होता है। तो आगे कहीं ना कहीं चल के वो मुदई जो है वो माफ़ भी कर देता है, इस मुलज़मों को जो है वो सज़ा भी नहीं मिलती, वो बरी हो जाते हैं। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा डिस्कस करें, बताएं कि ये क्या मामला था। देखिए जी, कंदील बलोच का जो एक मर्डर हुआ था, दैट वाज वेरी मच हाईलाइटेड बाय मीडिया एंड एवरीवेयर। उसके बाद थोड़ी अमेंडमेंट्स हुई, चीज़ें कुछ चेंज हुई, उसी के बाद ये चीज़ आई कि आपने जो सडन और वो जो आपकी प्रोवोकेशन होती है वो अब कोई ग्राउंड नहीं है आपके बचने का। अब दूसरी बात, ये आपने सज़ाएं पूछी, मैं ख़ुद एक वकील हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आई एम सॉरी टू से, बट इस वक्त हमारी जुडिशरी के हालात बहुत नाजुक और पैथेटिक हैं। हमारी जुडिशरी में ऐसे वाक़यात भी देखने में आ रहे हैं जहाँ पर दिन दिहाड़े मर्डर हो रहा है। मैं अब किसी और मर्डर को तो नहीं जोड़ूंगी, एक और केस जो मैं देख रही हूँ इस वक्त, मियां आदिल रशीद साहब के इकलौते बेटे का, उसके जो मेन अक्यूज़्ड है उसकी बेल 2 माह बाद मर्डर की उठा ली गई। तो आप ये अंदाज़ा करें कि कत्ल एक कितना बड़ा हीनियस क्राइम है।
अगर आप किसी ऐसे कातिल की बेल 2 माह के बाद उठा लोगे तो हमारे मुआशरे में जस्टिस सिस्टम खाक ही होगा फिर। बिल्कुल इंसाफ पे सवालिया निशान उठे। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर हर चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि उसकी एक कीमत है। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है लेकिन मैंने फैक्ट बात कही है। यहाँ पे इंसाफ गरीब बंदे के लिए नहीं मुमकिन, आपको इंसाफ ख़रीदना पड़ता है। अगर आपके पास अच्छा, आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी दौलत से, किसी और पर्क्स एंड बेनिफिट से, आपको इंसाफ मिल जाएगा। वरना हमारी जुडिशरीज में इस वक्त पैथेटिक कंडीशन हो गई है। एक ट्रायल चलता है, उसमें जवान बूढ़े होने लग जाते हैं, इतनी डेट्स, इतनी जो है वो शहादतें, और जो शहादतियाँ उनका आना जाना, और वो चीज़ें इतनी मुश्किल बना दी जाती हैं कि या तो बंदा कहता है कि यार इस इंसाफ से भले अच्छा। अभी पिछले दिनों एक शराज हमदानी साहब की कोर्ट में आपने एक देखा होगा, जब मर्डर दिन दिहाड़े हुआ था, वो क्यों हुआ था? वो क्यों हुआ? नहीं मिल रहा था उनको, वो इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो जब इंसाफ नहीं मिलेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? या खुद हथियार उठाएंगे, या फिर तंग आकर खुदा पे छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे। तो ये इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम बहुत ख़राब हो गया। अगर एक कत्ल में आप 2 माह में बाहर आ सकते हैं तो फिर मुझे बताएं फिर और कौन सा बड़ा जुर्म है जिस पे हमारी अदालतें सजाएं देंगी? ये गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं और जो मुलजम कोर्ट में जाते हैं, इनको सज़ाएं मिलती हैं, वहाँ से सज़ाएं होती हैं इनको, या ये कुछ अरसे बाद बरी हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं? देखिए जी, सज़ाएं मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई शख्स किसी को मर्डर करता है तो सबसे पहले तो वो उसका राइट ऑफ लाइफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो स्नैच करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा है कि हर शख्स को जीने का हक है। आप किसी को मर्डर करके वो राइट उसका छीन रहे हैं। पिछले दिनों, अभी कल परसों की बात है, एक लड़की जिसका जो इन्फ्लुएंसर भी थी और मीडिया पे आती थी, सना नामी, सना जावेद, उसकी अभी आपने देखा होगा कि सज़ा सुनाई गई है, सज़ाए मौत हुई है। तो बिल्कुल ऐसे है कि सज़ाएं मौजूद हैं। इंसाफ जो देने वाले हैं ना, उनका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। अच्छा, ये हमने देखा कि नीचे मतहत अदालतों से सज़ाएं हो जाती हैं, लेकिन आगे जाकर वो सज़ाएं जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, या तो उम्र कैद में चेंज हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो बरी भी हो जाते हैं। देखिए, बात वही है ना, मैंने आपसे भी यही बात की कि कानून मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर कोई शरीयत लॉज होते या हमारे मुल्क में ऐसा कानून होता कि तो डर भी होता। अब आप देख रहे हैं कि सऊदीया वगैरह में जहाँ पे शरीयत लॉज हैं वहाँ पर इन जराइम की रेशो बहुत कम, बल्कि बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे लोग डरते हैं कि हमें मौत से हमकनार होना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर एक मर्डरर को 2 माह बाद बाहर भेज रहे हैं तो वो कल को बाहर आकर कोई और कत्ल कर देगा, उसके लिए तो एक आम सी बात है। तो बस बात यही है कि कानून हर चीज़ का मौजूद है, लेकिन सिर्फ हमें उसका वो चाहिए कि कोई मुनसफ ऐसा बैठा हो जो किसी चीज़ को ना देखे और इंसाफ कर दे। बिल्कुल जी, आपने अंदलीब मुस्तफ़ा की बात सुनी, बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया हमें। गैरत के नाम पे जो कत्ल हैं उस हवाले से भी उन्होंने बताया। अपनी बच्चियों को किस तरह से ट्रीट किया जाए, पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी है, इस हवाले से भी उन्होंने बात की। अब इस केस पे, जो महरोश कत्ल केस है, इस केस पे मज़ीद बात जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है IO हैं इस केस के, उनसे भी मज़ीद बात करते हैं और उनसे तफसीलात जानते हैं कि अब आगे इस केस का क्या बने।